अज्ञात की ओर विविध। पहला प्रवचन। न भोग न त्याग वरन रूपांतरण। मेरे प्रिय आत्मन, मैं अत्यंत आनंदित हूं अपने हृदय की थोड़ी सी बात आपसे कर पाऊंगा, इसलिए आनंद जितना बंट जाए उतना बढ़ जाता है। दो ही प्रकार की शिक्षाएं हैं, दोनों ही बातें जीवन को नष्ट कर देती हैं। संसार भी नष्ट कर देता है और संन्यास भी। भोग भी नष्ट कर देता है और त्याग भी। क्या कोई और दृष्टि भी हो सकती है जीवन के प्रति जागने की? क्या कोई और मार्ग भी हो सकता है? उसकी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन इसके पहले कि मैं उसकी चर्चा करूं, यह कह देना, यह समझ लेना जरूरी होगा कि ये दोनों मार्ग क्यों जीवन को नष्ट कर देते हैं। भोग का मार्ग क्यों जीवन को नष्ट कर देता है? जीवन भर इच्छाओं और वासनाओं के पीछे दौड़कर जीवन क्यों समाप्त हो जाता है? हाथ क्यों रिक्त रह जाते हैं? मनुष्य जाति के हजारों वर्ष के अनुभव यही कहते हैं, नहीं पहुंचना हो पाता। वासना में जितना दौड़ते हैं, जितना डूबते हैं, मन और रिक्त और खाली होता चला जाता है। मन भरता नहीं, लेकिन जिसकी पूर्ति कुछ भी न हो पाई हो, ऐसा मन दुख और संताप है। लेकिन कुछ भी करें, कुछ भी पालें, कैसे भी दौड़ें, जीवन में कोई भी उपलब्धि बन जाए, फिर भी यह मन तो भरता नहीं। आज तक किसी का भी भरा नहीं। मनुष्य की खोपड़ी में जो बैठा है मन, वह कब भरा जा सका? और क्या पता है कि मन बिल्कुल भिक्षुक है। मन एकदम मांगता ही चला जाता है, मांगता ही चला जाता है, मन के मांगने का कोई अंत नहीं आता। कितना ही मिल जाए तो भी मांग समाप्त नहीं होती है। जो भी हम इकट्ठा करते हैं वह बाहर है और मन भीतर है। भीतर और बाहर का संबंध ही क्या? ऐसे ही है जैसे मेरा घर खाली हो और मैं पड़ोस के घर में सामान इकट्ठा करता रहूं, तो मेरा घर इससे कैसे भर जाएगा? हाँ, पड़ोस का घर भर जाएगा, लेकिन मैं तो खाली रहेगा। और जो भराव की सारी चेष्टा है वह बाहर है। बाहर और भीतर का कहीं कोई मेल नहीं होता। बाहर चीजें इकट्ठी होती चली जाती हैं, भीतर दरिद्रता सुरक्षित बनी रहती है। आकाश जमीन को कहीं छूता ही नहीं, सिर्फ दिखाई पड़ता है। और दिखाई इसलिए पड़ता है कि आंखें हमारी कमजोर हैं। अगर आंखें हमारी और तेज हों और दूरभेदी हों और पारदर्शी हों और असीम तक खोज पाती हों, तो फिर आकाश कहीं छूता हुआ मालूम नहीं पड़ेगा। आंख की सीमा ही आकाश के छूने की सीमा बन जाती है। ऐसे ही जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वासना में, भोग में, इच्छा में, वह जो डिजायर, वह जो वासना है, आगे बढ़ती जाती है। जन्म के समय पाया था अतृप्त और खाली, मरने के समय वहीं पाएंगे अतृप्त और खाली। मरने के और जन्म के बिंदु में कोई फर्क नहीं होता, चित्त वहीं के वहीं होता है। तो बाकी जीवन की दौड़ कहाँ विलीन हो जाती है, जो बिल्कुल मूर्तापूर्ण है? मन है भीतर, दौड़ चलती बाहर। रिक्तता है भीतर, भरते हैं बाहर। सीधा अंधापन है। फिर क्या करें? भीतर कैसे भरें? भीतर कैसे रिक्तता से मुक्ति हो जाए? कोई आदमी धन इकट्ठा करने को दौड़ता हो, दूसरा आदमी धन को त्याग करने के पीछे लग जाए, दोनों हालत में दोनों व्यक्ति बाहर ही होते हैं, धन को इकट्ठा करने वाला भी, धन को छोड़ने वाला भी। क्योंकि धन बाहर है और दोनों की दृष्टि बाहर होती है। तथाकथित संसारी बाहर होता है, सन्यासी भी बाहर होता है। सन्यासी उल्टा खड़ा हुआ है संसारी से, लेकिन भीतर नहीं है। लेकिन इससे वह कोई भीतर नहीं पहुंच जाता। उल्टा खड़ा हुआ आदमी भी बाहर ही होता है, सीधा खड़ा हुआ आदमी भी बाहर होता है, भीतर इससे कोई पहुंचता नहीं। संन्यास, तथाकथित संन्यास एक प्रतिक्रिया है। बाहर सुख नहीं मिलता, कोई स्त्री के पीछे भागता है, कोई स्त्री से दूर भागता है। लेकिन जो स्त्री के पीछे भागता है वह भी स्त्री का चिंतन करता है, और जो स्त्री से दूर भागता है वह भी स्त्री का चिंतन करता है। दोनों के चित्त स्त्री में अटके होते हैं। और स्त्री हो तो पुरुष में अटके होते हैं, धन में अटके होते हैं, यश में अटके होते हैं। और जो इस दुनिया के यश और धन से भागने लगता है, इससे उल्टा जाने लगता है, इससे दूर हटने लगता है, उसका चित्त किसी परलोक में सुखों की कामना करने लगता है। वह सोचने लगता है कि यहाँ मैंने स्त्रियां छोड़ी तो स्वर्ग में अप्सराएं मिलनी चाहिए, नहीं तो स्वर्गों की कल्पनाएं कौन करे? और वहां अप्सराओं की कल्पनाएं कौन करे? और यहाँ मैंने जो कुछ छोड़ा वह मुझे वहां कई गुना ज्यादा होकर मिलना चाहिए। इसलिए उसकी कल्पनाएं, उसकी वासनाएं किसी दूरगामी लोक पर स्थिर हो जाती हैं। लेकिन इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। स्वर्ग की खोज भी बाहर है, और इसलिए न संसारी का मन भरता है और न सन्यासी का मन भरता है। दोनों ही रिक्त और खाली रह जाते हैं।
रोज उन्हीं को रिपीट करते हैं, वे और गहरे होते चले जाते हैं। धीरे धीरे जीवन जड़ लीकों पर दौड़ती हुई मशीनों की भांति हो जाता है। इसीलिए बच्चे से कहीं बुरा ज्यादा वासनायुक्त होता है। बच्चे में वासनाएं शुरू होती हैं, बूढ़े में जड़ हो गई होती हैं। इसीलिए तो बच्चे में एक भोलापन है जो बूढ़े में विलीन हो जाता है। उसके चित्त की सब ताजगी विलीन हो जाती हैं, सब चीजें जड़ हो जाती हैं। कुछ बातों को उसने निरंतर पुनरुक्त किया, रोज रोज दोहराया, वे ही रास्ते मजबूत हो गए, वह जड़ यंत्र की भांति हो गया। वासना जड़ करती है, लेकिन वासना से भागने वाला भी जड़ हो जाता है। जड़ इसलिए हो जाता है कि उसके चित्त का केंद्र भी वासना है। वह भी चित्त के केंद्र पर वासना को ही छोड़ने में लगा है। वह भी वासना से भयभीत है। उसने भी वासना को जाना और समझा नहीं। अगर जान लेता और समझ लेता तो मुक्त हो जाता। उसने भी वासना को देखा और पहचाना नहीं। जिसे हम डर जाते हैं वो हमारे सपनों में प्रविष्ट हो जाता है, वो हमारे गहरे अचेतन में प्रविष्ट हो जाता है, वो हमारी कामनाओं में रस लेने लगता है। इसलिए साधु जो काम जागने में नहीं कर पाते वे नींद में और सपनों में कर लेते हैं। कोई भगवान ने कोई मिनिस्ट्री खोल रखी है कहीं कि वह आकर और लोगों को सताएं और अप्सराएं आएं और साधुओं के सामने नग्न नाचें। साधुओं की ही दमित वासनाएं खुद को निरंतर किसी वासना को जबरदस्ती दबाया हो तो वही वासना किसी कमजोर क्षण में साकार खड़ी हो जाती है सामने। कोई और कहीं से आने वाला नहीं है। लेकिन जिस चीज से डर कर हमने आंखें बंद की हैं, स्मरण रखें, वह आंखें बंद करने से पीछा नहीं छोड़ देगी, वह और भीतर प्रविष्ट हो जाएगी। एक दिन आप पाएंगे कि वासना ही आपकी आत्मा बन गई। जो जितना दमन करेगा वासना का, वासना उसके भीतर प्रविष्ट होती चली जाएगी। किसी चीज को आंख बंद करके देखें तो पता चल जाएगा। भयभीत होकर आंख बंद कर ले किसी चीज पर और फिर पाएंगे जो बाहर था उससे बहुत ज्यादा सुंदर भीतर है। न तो वासना में निरंतर घूमकर कोई कभी वासना से मुक्त होता है और न वासना से भागकर कभी कोई किसी भी अर्थ में वासना से मुक्त हो पाता है। लेकिन जो व्यक्ति भी आंखें खोलकर जीवन के सत्यों को देखने की तैयारी करता है, आंखें खोलकर जीवन धीरे धीरे उसके सामने अपना सारा सम्मोहक रूप खो देता है। जो व्यक्ति भी आंखें खोलकर जीवन को देखने का साहस करता है उस व्यक्ति के समक्ष जीवन का सारा रहस्य उद्घाटित हो जाता है। कोई आकर्षण नहीं है, वहां कोई विकर्षण भी नहीं है। आंखें खोलकर अगर कोई जीवन को देखने में समर्थ हो जाए तो एक तीसरी, एक अत्यंत ही भिन्न दिशा का उद्घाटन होता है। और उसके अतिरिक्त कभी कोई जीवन के दुख से और जीवन की पीड़ा से न मुक्त हुआ है और न हो सकता है। आंखें खोलकर देखना। दो मार्ग मैंने कहे, एक राग का मार्ग है, एक विराग्य का। तीसरे मार्ग को मैं कहता हूं वीतराग का। आंखें खोलकर देखना, जीवन मिला है, जीवन में एक अद्भुत खोज है, एक अद्भुत लोक है, जिसमें हम जागरें और खोजें और देखें और स्मरण रखें। जिस चीज को भी पूरा पूरा देख लेंगे उससे ही मुक्त हो जाएंगे। जहां हम पूरा नहीं देख पाते वहीं रस सरकता रह जाता है। और जहां जहां निषेध हो वहां वहां रस और भी पैदा हो जाता है। हम आंख बंद कर लेते हैं, या तो हम मोह में आंख बंद कर लेते हैं या हम द्वेष में आंख बंद कर लेते हैं। या तो हम आंख बंद कर लेते हैं तीव्र आकर्षण में और या हम आंख बंद कर लेते हैं तीव्र विकर्षण में। पहली बात, पहला सूत्र हमेशा स्मरण रखें, अगर दूसरे की शिक्षाओं को पकड़कर आपने जीवन में खोज की, आपकी आंख कभी नहीं खुल सकेगी। क्योंकि जीवन के तथ्यों को आप किन्हीं सिद्धांतों की आड़ से देखना शुरू कर देंगे और तभी निष्पक्ष न हो पाएंगे। अगर आप क्रोध को देखने गए, हजारों साल से सिखाया गया है क्रोध बुरा है। अगर आप सेक्स को देखने गए, सिखाया गया है सेक्स बुरा है। अगर इस बुरेपन के भाव को लेकर गए तो आप देख न पाएंगे। क्योंकि देखने के लिए अत्यंत निष्पक्ष, अनप्रिज्यूडिस्ड, बिल्कुल तटस्थ मन चाहिए। और यह मन तो पक्षपात से भरा हो गया। और जहां पक्षपात है वहां देखना असंभव है। जिंदगी बहुत बहुत जटिल है, उसमें सब कुछ है बुरा और भला, उसमें अंधेरा है और उजाला है, उसमें छाया है और उसमें प्रकाश है। और कोई तथ्य ऐसा नहीं है जिसमें कि अंधेरा पक्ष न हो और प्रकाश से भरा पक्ष न हो। तो जो व्यक्ति जो पक्ष लेकर जाएगा वह उस तथ्य में से वही बात निकाल लेगा, लेकिन पूरे सत्य से वह कभी परिचित नहीं हो पाएगा। पूरे सत्य से वही परिचित हो सकता है जो अत्यंत निष्पक्ष मन लेकर जीवन के तथ्यों का निरीक्षण करता है।
तो क्रोध का निरीक्षण करें, लड़ें नहीं, भोग न करें, क्रोध आ जाए तो क्रोध में डूब न जाएं, और क्रोध आ जाए तो राम 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 जप कर उससे बचने की कोशिश न करें। क्रोध आ जाए तो उसका निरीक्षण करें, स्वागत करें, जीवन ने एक तथ्य भेजा है, उसको जाने और पहचानें। जब भी तेरे जीवन में कोई तथ्य आए, क्रोध, काम, वासना, कोई भी बात तेरे जीवन में आए, तू उसे मेहमान की तरह जानकर स्वागत करना, अतिथि की तरह जानकर स्वागत करना। न तो एकदम उसके प्रभाव में डूबकर खुद को भूल जाना और न उससे आंखें चुराना। एक एक तथ्य का अत्यंत धैर्यपूर्वक स्वागत किया, निरीक्षण किया, ऑब्जर्वेशन किया, देखा, और मैं हैरान हो गया। मैंने पाया कि उन सभी तथ्यों के निरीक्षण करते ही करते उन तथ्यों में जो भी अशुभ था वह विलीन हो गया और जो शुभ था वह शेष रह गया। जिसके भीतर क्रोध होता है, हम देखते हैं, वह तो नरक हो गया। हम देखते हैं, वह तो आग में जल रहा है और तड़फ रहा है। आग से घर में दिया भी जलाया जा सकता है और घर में आग भी लगाई जा सकती है। सेक्स में भी कुछ है। जिस व्यक्ति में सेक्स ही न हो, जिस व्यक्ति के भीतर काम वासना न हो, उस व्यक्ति से कुछ भी क्रिएट नहीं होता, कोई सृजन नहीं होता उससे। न उनसे गीत पैदा हुआ, न उनसे एक संगीत की लहर जन्मी, न उन्होंने एक चित्र बनाया, न उन्होंने एक गांव बसाया। जीवन में जो भी सृजनशीलता है, जो भी क्रिएटिविटी है, वह सेक्स का हिस्सा है। लेकिन हम तो देखते हैं, एक आदमी सेक्स के जीवन में पड़ जाता है तो उसका जीवन सिवाय दुख और पीड़ा के और ग्लानि के और शक्तिहीनता के कहीं भी नहीं जाता। जरूर सेक्स के भीतर जो भी अशुभ है वही पकड़ लिया जाता है और जो शुभ है वह छूट जाता है। शुभ को खोजने के लिए बहुत पैनी आंख चाहिए। मनुष्य के जीवन में जिसे भी हम बुरा कहते हैं, मैं बुरा नहीं कहता, मैं कहता हूं, वह सख्त खोल की तरह है, उसके भीतर बड़े कोमल अंकुर छिपे हुए हैं। जो आदमी क्रोधी होता है, अगर किसी भी दिन क्रोध की शक्ति से पूरी तरह परिचित हो जाए, वही क्षमावान हो जाता है। क्रोध के भीतर क्षमा छिपी है। और जिस आदमी के जीवन में क्रोध नहीं है, उसके जीवन में क्षमा कभी नहीं होगी। क्या आपको पता है, जिस आदमी के भीतर बहुत ज्यादा काम की वासना होती है, वही व्यक्ति सचमुच में कभी ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो पाता है, अन्यथा दूसरा व्यक्ति नहीं। सेक्स की शक्ति ही, काम की शक्ति ही ब्रह्मचर्य का ओझ बन जाती है। जीवन में जो भी वासनाएं हैं, वे सारी की सारी वासनाएं खाद बन सकती हैं आत्मा के फूलों के लिए। लेकिन जो उनसे लड़ता है वह कैसे उन्हें खाद बना पाएगा? और जो उनमें डूब जाता है वह दुर्गंध में डूब जाता है। और जो उनसे भागता है वह सुगंध से वंचित रह जाता है। समझ लें, फिर से दोहराता हूं, जो खाद में डूब जाता है वह दुर्गंध में डूब जाता है। और जो खाद से भागने लगता है वह सुगंध से वंचित रह जाता है। जो खाद का उपयोग करता है और खाद को रूपांतरित करता है, वह दुर्गंध से मुक्त होता है और सुगंध को उपलब्ध होता है। जीवन का भी सूत्र यही है। जीवन में जो भी है, उससे घबराएं न, उससे भागे न, उसमें डूब भी न जाएं। फिर क्या करें? उसका निरीक्षण करें, उसे सब तरफ से खोजें और उससे परिचित हों, उसमें कुछ भी अपरिचित न रह जाए। जिस दिन क्रोध को कोई पूरा जान लेता है, क्रोध से मुक्त हो जाता है। लेकिन क्रोध का जो तेज था, वीर्य था, ओज था, वह उसमें बच रहता है, निर्वीर्य नहीं हो जाता। जो काम को, सेक्स को पूरा समझ लेता है, सब तरफ से उसे खोजता है, बारीक से बारीक उसके पहलू में प्रवेश करता है, वह सेक्स से मुक्त हो जाता है। उसी के भीतर ब्रह्मचर्य का जन्म होता है, उसी के भीतर वह सारी शक्ति दिव्य ऊर्जा में बदल जाती है। तो मैं आपसे निवेदन करूं, तीसरा है मार्ग, न तो भोग का, न दमन का, वरन रूपांतरण का, ट्रांसफॉर्मेशन का। और रूपांतरण होता है निरीक्षण से, ऑब्जर्वेशन से। जीवन में जो भी अनीति है, वह आंख के बंद होने के कारण है। दुनिया में कोई बुरा आदमी नहीं है, दुनिया में कोई भला आदमी नहीं है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें बंद हैं, आंख जिसकी खुल जाए वह दरवाजे से निकलता है, दीवालों से नहीं टकराता। हम टकराते हैं, इसका एक ही अर्थ है कि आंख बंद है। और बंद आंख वाला भागने लगे तो कोई हल होने वाला है क्या? आंख खुलेगी तो हल होगा, भागने से कोई हल होने वाला नहीं है। अभी इस दीवार से टकराते थे, भागेंगे तो दूसरी दीवार से टकराएंगे, द्वार कैसे मिल जाएगा? भागने वाला आदमी द्वार कैसे पा सकता है? अभी एक दीवार से टकराता था, भागेगा दूसरी दीवार से टकराएगा। लेकिन द्वार खोजने के लिए न भागने की जरूरत है, न अंधे की भांति टकराने की जरूरत है, आंख खोलने की जरूरत है। जीवन के प्रति आंख खोलने की जरूरत है।
और हमारी आंखें सच में ही करीब करीब बंद हैं। हम जीवन के किसी तथ्य को न तो देखते हैं, न खोजते हैं। कभी आपने अपने क्रोध को खोजा? तुम जिस चीज के प्रति भीतर जाग जाओगे और खोजने लगोगे वह विलीन हो जाएगी। क्योंकि जागे हुए आदमी का मन दिए की ज्योति की तरह हो जाता है। अगर आपके घर में अंधेरा हो और मैं आपसे कहूं कि एक दिया जलाकर खोजें कि अंधेरा कहाँ है, तो जिस कोने में आप दिया लेकर जाएंगे वहीं से अंधेरा विलीन हो जाएगा। आप कभी दिया लेकर अंधेरे को खोज नहीं सकते। अभी तक सूरज इतने दिनों से रोज सांझ सुबह डूबता निकलता है, खोज रहा है, अभी तक मिल नहीं पाया अंधेरे से। अभी तक सूरज खोज नहीं पाया कि अंधेरा कहाँ है। वह जहां मौजूद होता है वहीं अंधेरा विलीन हो जाता है। ज्ञान ने अब तक कोई अंधेरा नहीं जाना है भीतर। खुली आंख भीतर कोई अंधेरा नहीं जानती, कोई पाप नहीं जानती। तो आंख खोलें और भीतर खोजें कि कहाँ है क्रोध। और जब क्रोध उठे तो उसका निरीक्षण करें। और जब वासना मन को पकड़े तो उसका निरीक्षण करें। देखें, खोजें, पहचानें, दो खुली आंखों को भीतर ले जाएं। हमारी आंखें सारी दुनिया को देखती हैं, पड़ोसी को देखती हैं, दूर दुनिया में रहने वाले आदमी को देखती हैं, लेकिन खुद को देखने के लिए हमारी दो आंखें बिल्कुल काम में हम नहीं लाते। सारी दुनिया को देखना चाहते हैं, सारी दुनिया के आलोचक बनना चाहते हैं। आलोचक का मतलब है जिसने अपनी आंखें दूसरे पर जोर से जमा दी। लोचन का मतलब आंख होता है। आलोचक का मतलब होता है जोर से आंख किसी पर लगा दे। ऐसे आदमी को हम लुच्चा भी कहते हैं। लुच्चे का मतलब भी यही होता है कि कोई जोर से किसी पर आंख गड़ा दे। उसको हम कहते हैं, बहुत भद्दे ढंग से देख रहा है। आलोचक और लुच्चे एक जैसे ही होते हैं, कोई फर्क नहीं होता। दूसरे को बहुत गौर से देखना, लेकिन एक और तरह का जीवन भी होता है, खुद को ही बहुत गौर से देखना। जितनी तीव्रता से हम खुद को देखने लगे और खुद के जीवन की वृत्तियों का निरीक्षण और खोज करने लगे उतना ही आप हैरान हो जाएंगे। एक बहुत अद्भुत सूत्र का जन्म होगा, दिखाई पड़ेगा कि जैसे ही देखना शुरू किया, हम पागल हैं। इसलिए वह कभी बाहर से भर नहीं सकती, भर सकती है भीतर से। लेकिन भीतर अभी बीज पड़े हैं, उन बीजों को अगर हम फूल बना सके तो भीतर एक बगिया बन जाए और भीतर सब भर जाए। लेकिन उन बीजों को हम फूल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जिसने कभी अपने भीतर जाकर देखा भी न हो वह अपने भीतर के बीजों को कैसे खोजेगा। वह उस खजाने को कैसे खोजेगा जिसके ऊपर ही बैठा हुआ है। सिर्फ निरीक्षण का उपकरण चाहिए, सिर्फ देखने वाली आंखें चाहिए, खोजने वाली आंखें चाहिए, इंक्वायरी करने वाली, ऑब्जर्व करने वाली, निरीक्षण करने वाली चित्त की दशा चाहिए। तो अपने निरीक्षक हो जाएं, अपने साक्षी हो जाएं और देखें। और डरे न, घबराएं न, आंख बंद न करें। आंख बंद करने वाले धर्मों ने ही मनुष्य को धर्म से वंचित किया है। एक ऐसे धर्म की दुनिया में जरूरत है जो खुली आंखों वाला हो, आंख बंद करने वाला नहीं। हम अपने पापों में समान हैं, हम अपने क्रोध में, अपनी ईर्ष्याओं में समान हैं, हम अपनी बेईमानी में, हम अपने धोखों में समान हैं, हम अपने अंधकार में समान हैं। लेकिन इससे घबराएं न, इससे ही सबूत मिलता है कि अगर हमारे भीतर परमात्मा भी होगा तो हम उसमें भी समान होंगे। और अगर कृष्ण के भीतर मिल जाता है और बुद्ध और महावीर के भीतर मिल जाता है तो घबराए न, पापों में हम महावीर और बुद्ध के समान हैं, तो परमात्मा में भी हम अन्य और भिन्न नहीं हो सकते। वहां भी हम समान होंगे, वहां भी हम समान हैं। सबके भीतर बैठा है कुछ जो आंखें खुलते ही उपलब्ध हो सकता है। उस तरफ थोड़ी चेष्टा करें, उस तरफ थोड़ा प्रयास करें, उस तरफ भीतर किसी संकल्प को घनीभूत होने दें, उस तरफ कोई जीवन में जिज्ञासा और अभीप्सा बनने दें। और स्मरण रखें, संसार की दिशा में कोई कितना ही प्रयत्न करे सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वह दिशा भीतर को भरने में असमर्थ है। और परमात्मा की दिशा में कोई अल्प भी प्रयत्न करे तो निश्चित सफल हो जाता है, क्योंकि वह उसको उघाड़ देती है जो भीतर मौजूद है। कुछ पाना नहीं है, उघाड़ना है। परमात्मा बहुत निकट है। सिर्फ देखने वाली आंखें चाहिए। और यह देखने वाली आंखें कहां से लाएगा? जिसको हम पाप कहते हैं उसी पाप के प्रति जागिए, तो देखने वाली आंख पैदा हो जाएगी। और देखने वाली आंख पैदा हो जाए तो पाप विलीन हो जाता है और जो शेष रह जाता है वही परमात्मा है। मेरी इन बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना है, उससे मैं अत्यंत अनुग्रहित हूँ। और सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।
अज्ञानी अरुण मोबाइल नंबर 8960163251